हेलो गाइस, दिस इज सौम्या पांडे और आज हम बात करेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चे में है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है। अब हम जानेंगे आज के वीडियो में कि आखिर रीज़न क्या है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है और इंडिया का उस पर असर क्या जाता है कि अगर वो यूक्रेन का साथ देता है या रशिया का साथ देता है। ये बहुत ज़्यादा सब कंफ्यूज हैं कि हम किसके सपोर्ट में रहें, यूक्रेन के सपोर्ट में रहें या रशिया के सपोर्ट में रहें। तो हम अब बात करेंगे इस पर कि अगर हम किसी के सपोर्ट में रहेंगे तो उससे क्या असर पड़ेगा और इंडिया शांत क्यों है, उसने किसी का सपोर्ट क्यों नहीं किया, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हमें सब कुछ यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रॉब्लम जानने के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में 1991 तक जो रशिया था वो यूएसएसआर था, यानी जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। तो रशिया बहुत बड़ा था, हालांकि अभी वो वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है। तो उस समय 1991 तक ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और 1991 में इसके कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में बट गया, जिसमें से यूक्रेन भी एक पार्ट था। तो यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट था 1991 तक, बट 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तो यूक्रेन अलग हो गया। बहुत सारी कंट्रीज़ निकली, जैसे कि पोलैंड, रोमानिया और जॉर्जिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान। तो ऐसे बहुत सारे करीब 15 कंट्रीज़ में यूएसएसआर टूट गया। तो यूक्रेन भी कहीं ना कहीं रशिया का पार्ट था, और जो रशिया है और यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस के और एथनिकली काफ़ी जो है सिमिलर करता है, क्योंकि काफ़ी पास है और हिस्ट्री भी साथ एक ही रहा है दोनों का। तो यही रीज़न है कि काफ़ी दोनों में सिमिलरिटी देखी जाती है। अब हम जानेंगे कि मेन रीज़न क्या है, क्योंकि यूक्रेन अगर रशिया का कभी पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, सिर्फ इस बात से एक वॉर हो जाना ये तो पॉसिबल नहीं है। डीप में क्या है वो हो जानेंगे। तो डीप में जानने के लिए सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है। इसमें क्या होता है, इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जिसमें कनाडा और रशिया है। तो ये एक नेटो जो है ये मिलिट्री अलायंस है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी कंट्री से इन नेटो के जो मेंबर हैं, इन पे कभी दोनों किसी कंट्री और नेटो के कंट्रीज़ के बीच में अगर वॉर होता है, तो नेटो के जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, वो मिलिट्री सपोर्ट करेंगे उस कंट्री को जो नेटो में शामिल है। तो ऐसा जो है नेटो मतलब एक अलायंस है वर्ल्ड में, मतलब कुछ 28 यूरोपियन कंट्रीज़ और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ को लेके। एक तरीके से कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये रशिया के अगेंस्ट होता है जनरली नेटो। अब जो कंट्री है यूक्रेन, उसने अपनी इच्छा जताई कि हम जो है नेटो में शामिल होना चाहते हैं, नेटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। नेटो ऑर्गेनाइजेशन भाई खुश क्यों नहीं चाहेगा यूक्रेन को शामिल करना, और यूक्रेन का बॉर्डर भी रशिया से जुड़ा हुआ है। तो नेटो जो है यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होना चाहता है। इससे जो है रशिया जो है वो आपत्ति जताता है। वो कहता है कि अगर आप जो है रशिया ने सबसे बात किया, अमेरिका से भी बात किया और इंग्लैंड से भी बात किया, फ्रांस से भी बात किया कि अगर आप जो है नेटो में यूक्रेन को शामिल करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। बट नेटो सुनने वाला नहीं है, नेटो ने नहीं सुना और जो है उसने जो है ये कहा कि जो यूक्रेन है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अगर वो चाहे तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो शामिल हो सकता है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो है रशिया
रशिया को जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम होगी। रशिया ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उसने अपने टैंक वगैरह जो है चारों तरफ से यूक्रेन के मतलब बॉर्डर पे लगा दिए। इधर नेटो कहता है कि पूरा तरीके से कहता है कि अगर यूक्रेन को कहता है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, अगर रशिया जो है हमला करता है या फिर वो इन्वेड करने की कोशिश करता है तो हम पूरे तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे। नेटो ने ये जो है सांत्वना दिया यूक्रेन को। तो यूक्रेन भी एकदम वो था कि नहीं जो है हम नेटो में शामिल होंगे, हमारी अपनी मर्जी है, हम नेटो में शामिल होके रहेंगे। अब भाई रशिया को इतना क्या प्रॉब्लम है अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है? उसको क्या प्रॉब्लम है कि नेटो में अगर यूक्रेन शामिल हो भी गया तो क्या? वैसे भी माना जाता है कि 21वीं जो शादी है वो युद्ध की शादी नहीं है, कोई आज के टाइम पे युद्ध नहीं करना चाहता। तो आखिर रीज़न क्या है कि जो व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उनको इतनी क्या प्रॉब्लम है? तो आज अब बात करते हैं हम रशिया को क्या प्रॉब्लम है ये यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से। जैसा कि जो नेटो है वो एक मिलिट्री अलायंस है, सेम वैसे ही एक वार्सा पैक्ट था जो कि एक मिलिट्री अलायंस हुआ करता था। ये 1991 में ख़त्म हो गया। ये कहीं ना कहीं रशिया के सपोर्ट में था, मतलब रशिया का था ये वार्सा पैक्ट। जैसे कि हम देखते हैं नेटो में कहीं ना कहीं अमेरिका को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो फिर उसमें जो है वो रशिया जो है इम्पोर्टेंट था। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटने लगा तो उस समय कहते हैं नेटो कहता है कि अगर आप वार्सा पैक्ट ख़त्म कर देते हैं तो हम जो है कोई भी जो सोवियत यूनियन से जो कंट्रीज़ टूटती हैं, जो अलग कंट्रीज़ बनती हैं, उन्हें हम जो है नेटो में शामिल नहीं करेंगे। बट हुआ क्या? नेटो ने एस्टोनिया को भी नेटो में शामिल किया, लिथुआनिया को भी किया, रोमानिया को भी किया, पोलैंड को भी किया। तो इन सबको ये सब कभी ना कभी यूएसएसआर के में शामिल थे, बट ये अलग कंट्रीज बने, इन्हें नहीं शामिल करना था। बट रशिया जो है नेटो जो है वो शामिल करता गया इन लोग को। ऐसे ही 2008 में जॉर्जिया ने जो है वो अपनी इच्छा जताई कि हम भी नेटो में शामिल होना चाहते हैं। हुआ क्या? 2008 में जो रशिया है उसने जॉर्जिया के 3 पार्ट कर दिए। अब समझ सकते हैं रशिया का मूड घूमा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये नहीं कह सकते कि रशिया नहीं कर सकता, और वो कर भी रहा है यूक्रेन में। तो उसने जो है तो इन लोग ने, रशिया ने वार्सा पैक्ट ख़त्म कर दिया और ये लोग जो है बाद में शामिल करते गए। तो ये भी प्रॉब्लम है। और जो है यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो रशिया से मिलता है, तो रशिया को कहीं ना कहीं वो हर तरफ से घिर जा रहा है नेटो से। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि जो है आप नेटो में शामिल मत करिए, तो हम जो है कोई भी प्रॉब्लम हम लोग में नहीं होगी। बट यूक्रेन भी शामिल होना चाहता था और नेटो भी शामिल करना चाहता था। 2013 में यूक्रेन इच्छा जाहिर करता है। उस समय के करंट जो प्रेसिडेंट होते हैं विक्टर यानुकोविच, वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन मेंबर बन जाए। तो अब जो है ये जाहिर करते हैं यूरोपियन यूनियन भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल करनी होती हैं अगर आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हो। जैसे कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सारी फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। तो ये सब जो कंडीशंस होती हैं उन्हें रेडी हो जाता है ये फुलफ़िल करने के लिए। यूक्रेन जो था वो रेडी हो गया था एकदम कि हम सारी कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए रेडी हैं और हम यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए रेडी हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं व्लादिमीर पुतिन, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने। अब जो है जब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता रशिया, तो रशिया जो है वो प्रेशर बनाना शुरू कर देता है।
वो कहता है यूक्रेन से जो कुछ भी इंपोर्ट होता है रशिया में वो सब बंद करा दिया जाएगा। ट्रेड तो भाई तुम भूल जाओ, ट्रेड नहीं हो सकता हमारे बीच में। उसने कहा अगर तुम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनते हो तो हम तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे। $15 बिलियन का जो है उसने कहा कि हम आपको लोन देंगे और इसके साथ साथ आपको चीप प्राइसेस पे गैस प्रोवाइड कराएंगे। तो जो है उनके प्रेशर में विक्टर यानुकोविच आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, यूक्रेन की जो जनता होती है, आम जनता, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है कि ये तो भाई जैसे कि रशिया हमें ब्राइब दे रहा है और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो आम जनता है वो भड़क जाती है। विक्टर यानुकोविच जितना इसे रोकने की कोशिश करते हैं, जितना प्रेशर डालते हैं, उतना ही आग लगती है, उतनी ही जो है यूक्रेन की जनता भड़कती है, गुस्सा होती है और वो प्रोटेस्ट उतनी ही तेज़ी से करती है। तो फाइनली क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ये सब होता है। और इसके बाद जो है विक्टर यानुकोविच को इम्पीच कर दिया जाता है और उन्हें जो है प्रेसिडेंट से हटा दिया जाता है। इसके बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद पेट्रो पोरोशेंको जो होते हैं वो नए प्रेसिडेंट बनते हैं और उन्होंने क्या करते हैं कि वो यूरोपियन एसोसिएशन का जो होता है उस पर साइन कर देते हैं और वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाते हैं। अब जब वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है और जो रशिया होता है वो एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम बौखला जाता है और वो क्या करता है, जो रशिया है वो जो यूक्रेन का ही एक पार्ट है क्रीमिया। हालांकि वो भले ही क्रीमिया का पार्ट है पर क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, बट वो वहाँ पे ऑटोनॉमस है। तो वहाँ पे एक खुद की जैसे सरकार होती है। तो रशिया ने क्या किया, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आर्मी भेजी, मिलिट्री भेजी और कहा कि अब हम यहाँ पे रेफरेंडम करवाएंगे। और रेफरेंडम करवाया जाता है, ऐसा रशिया कहती है कि वहाँ पे हमने रेफरेंडम करवाया, 83% ने वोट किया और 97% जो है व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के सपोर्ट में वोट आते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हालांकि जो इंटरनेशनल लेवल पे है इसे कोई भी सही नहीं मानता है, गलत ही मानते हैं। तो हालांकि कहा जाता है कि ये एकदम ही गलत है और गलती से जो वहाँ के मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल के जो लोग थे उन्होंने गलती से एक पोस्ट कर दिया था और उसमें जो है उन्होंने बताया, उसमें से पता चला कि 50% लोगों ने वोट किया था और जिसमें से सिर्फ जो है 20% लोगों ने रशिया के फेवर में वोट किया था। तो अब सच्चाई क्या है पता नहीं, बट जो है अभी करंट टाइम में क्रीमिया जो है वो रशिया के अंडर में है। अब रशिया का कि वहाँ पे सब कुछ चलती है। तो ये 2024 में हुआ जब क्रीमिया को इन्वेड कर लिया रशिया ने। तो रशिया ने क्रीमिया को इस वजह से इन्वेड कर लिया क्योंकि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना। जब 1991 में यूक्रेन एक अलग डेमोक्रेटिक कंट्री बना, उस समय कुछ लोग तो बिल्कुल खुश थे कि हाँ हमारा जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है अब ये यूक्रेन। बट कुछ लोग जो थे वो प्रो रशियन थे, वो रशिया को ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। एक्चुअली यूक्रेन कभी ना कभी पार्ट था रशिया का, तो कितना भी करो कुछ उसमें जो है काफ़ी सिमिलैरिटी मिलती है रशिया में और यूक्रेन में। तो जो ईस्टर्न यूक्रेन है वहाँ के कुछ लोग जो जिन्हें डोनेट्स्क और लुहान्स्क कहा जाता है, ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट करते हैं। इन्हें सेपरेटिस्ट, यू कैन से देम सेपरेटिस्ट। तो वो कहीं ना कहीं रशिया को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ यूक्रेन के जनता में ये प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पॉलिटिकल मतलब उनकी जो है राजनीति में भी यही है, उनकी पॉलिटिक्स में भी यही है कि दो पार्ट्स हैं उनकी पार्टीज़ में।
एक जो है वो यूक्रेन को इंडिपेंडेंट, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट करती है, और एक है जो रशिया के इन्फ्लुएंस में है। तो कहीं ना कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये लोग इन्होंने नेटो में जो है नेटो का मेंबर बनने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, नेटो भी शामिल होने नेटो ने भी इन्हें शामिल करने की इच्छा जाहिर की है। तो ऐसे में क्या किए रशिया ने, ये कहा जाता है कि जो रशियन थे, जो रशिया है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इन सेपरेटिस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया, इनको जो है भड़काना शुरू कर दिया एक तरीके से। अब वहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर चलने लगा उन्होंने एक सेपरेट होने की मांग करने लगे वो, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, करीब 1400 लोग। तो अब क्या रशिया क्या बोलता है कि यहाँ पे जो यूक्रेन है वो जेनोसाइड करवा रहा है, और हम पीस स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए अपनी जो है हम इन्हें एक अलग स्टेट अलग कंट्री मानते हैं, और यहाँ पे पीस स्थापित करने के लिए हमने अपनी मिलिट्री भेजी है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये पार्ट भी रशिया के ही अंडर में आता है। तो जो है ये जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी रशिया के फेवर में ही है। अब इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया अगर वेस्ट के प्रोपेगेंडा का सपोर्ट नहीं करता है तो वो रशिया का अपोज भी नहीं करता है, क्योंकि जब से यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का जब से विघटन हुआ है तब से ही यूक्रेन हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। और जो चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल इंटरेस्ट। और इंडिया का इंटरेस्ट ये है, इंडिया का इंटरेस्ट इसमें है कि वो रशिया का अपोज ना करे। इंडिया डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात करता है, और वहाँ की हालत का जो जिम्मेदार है वो यूरोप का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, और इंडिया ये बात अच्छे से जानता है, और उसने यूएन में ये कहा भी है। तो इंडिया किसी का सपोर्ट नहीं करता और किसी का विरोध नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है